बहुत सारा इंतजार था, लोग बहुत सारे कयास लगा रहे थे। उसके बीच रात को 1:30 पर एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर पत्रकार विभूषण मार्कंडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभकामना। कैसे हुआ रात को मॉक ड्रिल की, मतलब 6 तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई गृह मंत्रालय के द्वारा, उसमें कहा गया कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया जाएगा 7 मई को, और रात को ही ये पूरा का पूरा खेल कर दिया गया। पाकिस्तान के में 24 मिसाइलें मारी गई, 9 ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया। कैसे देखते हैं? एक तो मैं आपको ले चलूंगा 22 तारीख को जी, जो आतंकी हमला हुआ वह पूरा प्लान बना था। आखिर के जो पहलगाम में मारा, हमारे निरपराध निर्दोष और जो केवल पर्यटक थे, इस आशय से गए थे कि अब शांति बहाल हो गई है। यह इनको खटक रहा था शुरू से। दूसरा विषय, 15 दिन बाद जो हमने अटैक किया है वह भी पूरी प्लान बना के, तो उसमें 2 सैन्य अधिकारी हैं, कर्नल सोफिया जो राजपत्रित अधिकारी हैं, इनकी प्लान थी, और दूसरा विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों की बड़ी भूमिका है। भारत ने यह भी दिखाया है कि देख ले, हमारे यहाँ की महिलाएं भी इतना भारी पड़ेंगी कि सटीक निशाना लगाएंगी, वहीं मारेंगी जहाँ तुम हो। तो इससे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जो 9-10 ठिकाने में है वह यूके में भी हैं, और अगर देखा जाए तो बहावलपुर जो मुख्य सेंटर है वह पाकिस्तान में आता है। नहीं, ये तो रही बात कि हमला हो चुका है, किसने किया ये तो ठीक है, लेकिन जब पूरा देश ये सोच रहा था कि कल मॉक ड्रिल होगी, पाकिस्तान में सोच रहा, विदेशी मीडिया में भी चल रहा था कि मॉक ड्रिल कर रहा है भारत, ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच रात को 1:30 पर हमला हो गया। तो क्या वो लोग बता करके करेंगे? सैन्य अधिकारी बताएंगे तो नहीं, और बता करके युद्ध लड़ा भी नहीं जा सकता। वह पुराने जमाने की बात हो गई कि युद्ध होता था। आज भी बहुत मामलों में, जैसे हमारे जो संधि पत्र लिखे गए हैं, शिमला समझौता इत्यादि में, वियना समझौता है, इन सब में चीज़ें लिखी गई हैं। पहले होता था कि अगर व्यक्ति पीछे पीठ दिखा देता था और कहता था कि हमके मरले की बछिए मरले, मतलब गाय की बछिया को मारने के बराबर अगर हमको मारते हो तो वैसा ही तुमको पाप लगेगा, तो लोग नहीं मारते थे। नंबर 1, अगर उसका डंडा लाठी टूट गई तो उसको लाठी देते थे कि लो लाठी और चलो। यह धर्म युद्ध था, वो समय नहीं रहा। तो हम अगर बता करके करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन सटीक करेंगे। हमने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। बार बार हमारे अधिकारी कह रहे हैं, जैसे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी कहा है, और इन दोनों सैन्य ऑफिसर जो महिलाएं हैं उन लोगों ने भी कहा है। तो यह बता करके, जन से बता के तो नहीं हो सकता। कई लोगों की टिप्पणी आई है कि वह दिन में किया और रात में क्यों कर रहे हैं। हम कभी भी मारेंगे दुश्मन को, कभी भी हम मारेंगे, लेकिन हम अपना ढाल तलवार सब ले करके अपनी सुरक्षा कैसे होगी? निर्बलार लोग तो नहीं मारे जा रहे हैं। दूसरे, भारत ने यह भी कहा है कि हमने केवल आतंकी संगठनों को, आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को हमने निशाना बनाया है, न कि किसी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र को। जी बिल्कुल। तो यह बड़ी बात है यार। भारत ने जो कहा है कि हमने वहां कहीं नहीं बनाया है, यहीं से संचालित करते थे, उसी को हमने मटियामेट किया। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी मारे गए हों, लेकिन वहां कर क्या रहे थे सभी को पता है कि कैसे केंद्र है। अब क्या इससे क्या फायदा होगा भारत पर? आतंकवादी हमला दोबारा हो सकता है, या पाकिस्तान डर जाएगा उसके बाद हमला नहीं करेगा? पाकिस्तान तो डरा हुआ है जी। गिदड़ भक्ति दे रहा है। अगर देखा जाए, ख्वाजा आसिफ जो विदेश मंत्री हैं, अब वह कह रहे हैं कि भारत यदि अगला हमला कोई नहीं करता है, पीछे हटता है, तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और हम तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। दोनों बातें हो सकती हैं इसमें। अगर देखा जाए तो यह उनका बयान एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है, और दूसरे भयभीत तो हैं। अगर पंजाब को देखा जाए, पंजाब हमारी तरफ भी पंजाब है, उधर भी पंजाब है, बीच में अमृतसर है, अटारी है, अटारी गांव हमारा है, बाघा गांव उनका है, दोनों के बीच वहीं से। तो अब पंजाब के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, चिकित्सकों की छुट्टी और जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके अवकाश खत्म कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान के डरने की ही बात है कि भारत कभी भी कर देगा। अच्छा, हम अपने दर्शकों के लिए एक बात और जानना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान तो युद्ध चल ही रहा है, उससे अभी तो हमारा हो ही रहा है,
उसके अलावा भी बीच में अभी बांग्लादेश ने हमको धमकी दिया था कि यही सही समय है, भारत का हम कब्जा कर लेंगे, वो 7 सिस्टर जो है उस पर भी हमला हो सकता है क्या? चाइना की मदद से कोई बांग्लादेश हमला कर सकता है? बांग्लादेश भूल गया है, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था जी, और हमने ही बांग्लादेश, अब ऐसे समझिए पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांश बंगाली लोग रहते थे, तो उन लोगों के बलात्कार हुए, मारे गए और भारत से गुहार लगाया। भारत ने पाकिस्तान को समझाया, जब इनके समझ में नहीं आया तो भारत ने फिर जो किया वह सभी को पता है। उनके 93,000 सैनिकों को भारत ने बंधक बनाया और संधि पत्र, शिमला समझौता 1972 में हुआ। शिमला में उनका राष्ट्राध्यक्ष था, हमारा भी राष्ट्राध्यक्ष था, और हमारे राष्ट्राध्यक्ष का लिख वही शिमला समझौता है। तो बांग्लादेश को इसे नहीं बोलना चाहिए कि भारत अगर ऐसे आंख तरे रहेगा तो वह कहीं के नहीं रहेंगे। गिदड़ भपकी तो सभी देते हैं, देने की आदत है। लश्कर-ए-तैयबा मसूद के तमाम ठिकाने ध्वस्त हो गया, उसका घर भी ध्वस्त हो गया, उसका प्रशिक्षण केंद्र भी ध्वस्त हो गया। बिल्कुल सही कहा। मौलाना मसूद अजहर यह दुनिया का कुख्यात आतंकवादी है। इसका मन तो बढ़ा हुआ है 1999 से ही, जब फ्लाइट का अपहरण हुआ था, काठमांडू से जा रही थी कंधार और इसे हाईजेक किया। उसमें सैकड़ों यात्री थे, धमकी दिया सभी को मार डालेंगे। फिर कंधार में उनको जब इसको रिहा किया गया, मसूद अजहर को, जो जैसे मोहम्मद का सरगना है, तब मतलब एक भारत के लिए बड़ा खराब पक्ष देखा जाएगा। लेकिन निरीह यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत ने ऐसा किया, तब से इसका मन बढ़ा है। 2001 में संसद भवन पर हमला किया, होरी में एयरबेस पर हमला हुआ। अगर देखा जाए तो यह कारगिल में भी इसी का हाथ है। और फिर अब इसके कई रिश्तेदार मारे गए हैं। रीढ़ की हड्डी इसकी खराब है, स्पाइनल लेड से पहले से है। और आज भारत की 2 सैन्य महिला अधिकारियों के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ है, उसमें रीढ़ की हड्डी तो टूट ही गई है। आपका एक बयान राजनाथ सिंह जी ने कोट किया, मैंने आपका वीडियो पहले भी देखा था। उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने ये सब करा दिया, इसके लिए हनुमान जी ने प्रेरित किया। उनसे करीब उनके बयान से 3-3.5 घंटा पहले आपने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें आपने कहा था कि हनुमान जी ने करा दिया। तो क्या कोई साठगांठ है कि ऐसे ही? साठगांठ क्या, हमारे अग्रज रहे हैं साथ में, हम लोग बहुत रहे हैं साथ में। राजनाथ सिंह जी, हम, उनका गनर और ड्राइवर, 4 लोग ही एक गाड़ी में 2-3 दिन हम लोग घूमे एक साथ, रात दिन साथ में, खाना पीना नाश्ता पानी सब होता था। तो गाजीपुर में वह चुनाव में आए थे, एक चुनाव था, हम भी भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के लीडर थे, किसान मोर्चे में थे। तो हमारे क्षेत्र में जो उनकी बैठकें 25-30 लोग 40 लोग रहते थे, वह बैठकें कराते थे। तो राजनाथ सिंह ने, हो सकता है हमारा वीडियो देखते हों, या फिर यह दावा मैं नहीं कर सकता कि हम ही ज्ञान बांट रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन हमने यह कहा कि हनुमान जी ने प्रतिरक्षा का अधिकार बनाया है, और चिन्ह मोहि मारा तीन मोहि मारा। अच्छा, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मतलब जो हमारे सैनिक हैं, सैन्य ताकत है, उसके अलावा भी आप किसी को इस जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके लिए आप किसी को ऐसा योग्य व्यक्ति मानते हैं, चाहे प्रधान सेवक हुए, रक्षा मंत्रालय हुआ, या रक्षा मंत्री हुए, या गृह मंत्रालय के गृह मंत्री हुए, इन तमाम लोगों में से आप जिम्मेदार नहीं? सभी का योगदान है, योगदान दिया, सभी का योगदान है। पुलवामा अटैक हुआ, उसमें भी इनकी कमी है, जिसकी वजह से हुआ। पहलगाम में मारे गए 26 लोग, इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। और यह अगर हुआ है तो इसके लिए भी यह प्रशस्ति के काबिल है। दोनों काम हम करेंगे, हम कोई इनके बंधुआ मजदूर नहीं हैं, और हम चारण भी नहीं हैं। लेकिन आज का दिन हमारा हौसला बढ़ाने का है, आज का दिन हमें टिप्पणी करने का नहीं है। जैसा कि बार बार होता रहा है, 1901 में संसद पर हमला, उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला, फिर उसके बाद ताज होटल, इधर उधर, फिर पुलवामा का हुआ, यहाँ का उरी, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, उरी का हुआ। इन तमाम हमलों के, उसके बाद पहलगाम का हमला हुआ, इन तमाम हमलों के बीच जो एक बात निकल कर आई कि बार बार भारत ने 2016 हुआ, 19 हुआ, बार बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने। लेकिन क्या ये काफी नहीं था पाकिस्तान के लिए? तो पहलगाम कैसे काफी हो जाएगा? इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए? नहीं, और भी होना ही चाहिए, और होगा। हमें लग रहा है कि पानी अब सबसे ऊपर चढ़ गया है। अब
आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम मान जाते हैं, घुटना टेक देते हैं, तो भारत बड़े सहिष्णु लोग हैं, फिर माफ कर देंगे कि चलो अब जाओ, अब देखना मत पलट करके, चल पीछे बोल जी। ऐसे ही होगा, लेकिन अब आर पार होगा, भारत इस पर चुप नहीं रहेगा। प्रधान सेवक जी ने कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दूंगा, दुनिया के आखिरी कोने तक ढूंढ के मारूंगा। उन्होंने कहा है तो सोच विचार करके कहा होगा, अच्छा सोच करके कहा होगा, हमको उन पर विश्वास है, करेंगे तो वह जरूर करेंगे ही, वह करना ही पड़ेगा। बाकी आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें देश के सैनिकों पर पूरा गर्व है, सैन्य ताकत पर पूरा भरोसा है और उसके इन तमाम नैतिक कर्तव्यों पर भरोसा है। जिस तरह से नैतिकता का पालन करते हुए उन्होंने तमाम ठिकानों को आतंकियों के नष्ट किया, ये बेहद ही महत्वपूर्ण था और ऐसे हमले होने चाहिए, क्योंकि आतंकियों को नष्टनाबूद करना भारतीय सेना की नैतिक जिम्मेदारी है और हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखना भी। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे हैं। धन्यवाद।